हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड हो गए। आईपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आई है। अब तक तो जान ही गए होंगे कि कुछ 4000 के आसपास की वैकेंसीज आईपीएस पीओ ने निकाली है। नाउ एक्साइटमेंट का जो पॉइंट है मेरे लिए ये है कि 4000 की वैकेंसीज निकाली आईपीएस पीओ ने। एसबीआई पीओ ने भी कुछ 2000 की वैकेंसीज निकाल दी हैं। नाउ कोविड की वजह से एसबीआई पीओ लेट हो रहा है, नहीं तो अब कुछ आज से कुछ 4 या 5 महीने पहले एसबीआई पीओ पूरा फिनिश रहता। अब तक तो उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती। सिंस ये एक साथ ही पढ़ रहे हैं तो आपके पास 2 या 3 महीने में 2 मेजर एग्जाम है। आपके पास 6000 वैकेंसीज हैं। 6000 वैकेंसी में सिर्फ एक सीट चाहिए आपको। जान लगा के मेहनत करो इन कुछ 2 महीने में। ऐसा मत सोचो दुनिया में अब कुछ भी है। सिर्फ 2 महीने में दो ही चीज़ें हैं, एक एसबीआई पीओ का एग्जाम और एक आईपीएस पीओ का एग्जाम। अगर मेहनत कर दोगे ना तो दो में से एक एग्जाम में जरूर जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं। आप जो आईपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आई थी उसमें से सारे पॉइंट लेते हैं। आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो के एंड तक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स लुक एट द आईपीएस पीओ 2021 की नोटिफिकेशन जो कि आज आईपीएस पीओ ने रिलीज़ की है। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये वीडियो आगे चलेगी। सो पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। देन हम आएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईपीएस पीओ का इस बार। देन हम जाएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेजेस हैं। देन हम जाएंगे कि हर सिलेक्शन प्रोसेस में या फिर हर स्टेज में एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक, तब हम बात करेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसीज आई हैं इस बार और क्या पहले साल के कट ऑफ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सैलरी। कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको अगर आप सेलेक्ट हो गए। उन 6000 में से अगर एक हुए तो कितनी सैलरी आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी सारी बातें करने वाले हम लोग, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। सो स्किप मत करना। ये आईपीएस पीओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने आज रिलीज की। सारा का सारा जो भी एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा वो फिनिश कर देंगे ये लोग 2 महीने में, दिसंबर में और जनवरी में। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। 2 फेज में होगा ये, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस की तरह होगा। नाउ अब बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं आईपीएस पीओ 2021 की। पहली इंपॉर्टेंट डेट होगी कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कितनी रजिस्ट्रेशन डेट है। तो रजिस्ट्रेशन आपके कल से खुल जाएंगे 20 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक खुले रहेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो 20 अक्टूबर को देख रहे हैं तो 20 को खुल चुके हैं। ठीक है, नाउ पहली इंपॉर्टेंट डेट। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट कि अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा। टेंटेटिव डेट आई है कि 4 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर को हो सकता है। ठीक है, नाउ उसी के आपने दिसंबर में पेपर दिया, आपको दिसंबर से लेकर जनवरी में आपको पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, नाउ मेंस का एग्जाम कब हो सकता है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स अगर आपने दिसंबर में क्वालिफाई किया तो मेंस का एग्जाम 1 महीने बाद होता है, ध्यान रखना। तो अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया उसके नेक्स्ट से मेंस की पढ़ाई में लग जाना। रिजल्ट का वेट मत करना क्योंकि 30 दिन का टाइम होता है सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स में। ठीक, देन मेंस आप हो जाएगा फरवरी या मार्च में, आपका वो लोग कंडक्ट करा देंगे। मेंस के इंटरव्यू के एग्जैक्ट या फिर थोड़ा बहुत 30 डेज के गैप के बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं। ठीक, और अप्रैल में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ है ना कि दिसंबर में एग्जाम हुए और 5 महीने तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा। करेक्ट, तो कैसे मिलेगा ये अलॉटमेंट लेटर? मेहनत से, मेहनत करी जम के इन 30-40 डेज में जो भी है। ठीक, हमने पहले सेगमेंट में बात कर ली इंपॉर्टेंट डेट्स की। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या होने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईपीएस 2021 के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ना थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसे हम समझते हैं। पहला पॉइंट होता है कि सिटीजनशिप, कि आप बेसिकली आप इंडिया के निवासी हैं कि नहीं है। ठीक है, इंडिया के निवासी होना चाहिए, और नहीं है तो कुछ और कंट्री में हो सकते हैं, कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं जो कि ये रही। मैं आपको भेज दूंगा ये पीडीएफ डाउनलोड, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक डाउनलोड करने की, आप पढ़ सकते हो। अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप नहीं हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि एज क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। आपकी अगर मिनिमम एज 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में है तो आप मत सोचिए कुछ भी। लेकिन आपकी मिनिमम एज अगर 20 पॉइंट समथिंग 30 से थोड़ा बहुत है तो आपके लिए डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब आप अगर 2 अक्टूबर 1991 को या उससे बाद पैदा हुए हो और 1 अक्टूबर 2001 को या उससे पहले पैदा हुए हो, अगर इस ड्यूरेशन में पैदा हुए ना तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और इस एज लिमिट में ना, ये जो 20 से लेकर 30 साल की एज लिमिट है, इसमें से कुछ कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जैसे कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल। ठीक है, बट ये जो एज लिमिट दी गई ना ये किसके लिए स्ट्रिक्ट है? ये स्ट्रिक्ट है
इन लोगों के लिए, जनरल के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक, इनके लिए ये स्ट्रिक्ट एज लिमिट है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप इसमें इन कैटेगरीज में नहीं आते हो तो, ठीक। नाउ अभी हमने बात की कि एज लिमिट की। थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। बेसिकली आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। कब? 10 नवंबर 2021 तक आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है जब तक हमें अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तब तक मेरे पास एक डिग्री होगी, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपके इंटरव्यू के टाइम भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद आप इंटरव्यू में जाओगे। अगर आपके देखा उन्होंने वेरिफिकेशन के टाइम में कि आपकी ये डेट फुलफिल नहीं हो रही 10 नवंबर की, तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं ना 10 नवंबर वाली, तो अब बेटर है कि आप इंटरव्यू अटेंड मत करिए। आप दे सकते हो एग्जाम एक एक्सपीरियंस के लिए, बट आप इंटरव्यू अटेंड मत करिए, ठीक है। नाउ वो हो गया। उसके बाद में आता है परसेंटेजेस की, आप मार्क्स फिल करोगे तो कैसे मार्क्स आपको फिल करना है, ठीक है। मार्क्स आपको नियरेस्ट 2 डेसिमल तक फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है जैसे कि 59.99 है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनके 60 हैं या 70 हैं, जो भी, ठीक है। लेकिन 59.99 मतलब 59.99, इसीलिए उन्होंने बोला है 2 डेसिमल तक, ठीक। वो चीज़ 60 नहीं हो सकती। सिमिलरली 54.99 55 नहीं हो सकता, ठीक, समझ गए। तो ये चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, सिटीजनशिप, एज और एलिजिबिलिटी और ये डिग्री वाला, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। चौथी और चीज़ है जिसमें कि ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो बात है वो आप लोग पढ़ लेना खुद से, मैं आपको ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हमने इतनी सारी बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि होने वाला है हमारा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, IPS 2021 की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 एग्जाम्स होते हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। और इन तीनों में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जब प्रीलिम्स में क्वालिफाई करोगे तो आप जाओगे मेंस में क्वालिफाई करोगे तो आप जाओगे इंटरव्यू में, और जब आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास एक अलर्टमेंट लेटर आएगा आपके घर में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये होती है सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप बात करते हैं जो ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होते हैं, इनका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न है कि उसमें 3 सेक्शन आते हैं, एक इंग्लिश, एक क्वांट, एक रीजनिंग, ठीक। इंग्लिश में होते हैं 30 क्वेश्चन और क्वांट और रीजनिंग होते हैं 35 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो बेसिकली 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और मैक्सिमम आप 100 मार्क्स ला सकते हो। एक लेकिन ट्रिकी पॉइंट होता है कि सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं पर सेक्शन, मतलब आपके पास इंग्लिश के सिर्फ 20 मिनट ही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश में 21 मिनट यूज़ कर लें, क्यों? 20 मिनट के बाद ना घड़ी बंद हो जाएगी, आपका सेक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट क्वांट के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, टोटल कितना हो गया? 60 मिनट। तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 60 मिनट में, जो कि एक ट्रिकी चीज़ है। IPS PO बस इसी वजह से ट्रिकी एग्जाम होता है, स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक। इसका लेवल SBI PO से ईजी होता है लेकिन अच्छा होता है। अब अगर आप मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, एक और चीज़ जानने वाली है कि हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वांट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचिए कि ठीक है 35 में आ जाएंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, तो आपका कट ऑफ ही पार नहीं होगा टोटल। पहले हर सेक्शन में पार करो, उसके बाद में जाओ आप जाके ओवरऑल पार करोगे, ठीक। तो किसी भी सेक्शन को नेग्लेक्ट मत करिए, प्रिपरेशन 3 सेक्शन में बनाए रखिए। जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आता है मेंस, और मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न ये कि इसमें 5 सेक्शन होते हैं बेसिकली। 3 तो वही जो हमने पहले देखे थे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। सो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ये रहा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्वांट के क्वेश्चन भी आते हैं और डेटा एनालिसिस भी आती है, ठीक है, DI भी आती है। एक सेक्शन जो एक्स्ट्रा और होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपसे करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब पूछी जा सकती है, ठीक है। 5वां सेक्शन जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है इंग्लिश। इसमें आपको लिखना होगा, लेटर राइटिंग या फिर एस राइटिंग, इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ठीक है। ये 155 नंबर के आपको ये 4 सेक्शन होते हैं और 200 नंबर के ये 4 सेक्शन होते हैं और 25 नंबर के ये 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल टाइम के पास होता है 3 आवर्स फॉर द 4 सब सेक्शंस एंड अनदर 30 मिनट्स फॉर ऐसे राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। तो टोटल होता है आपका मेंस का एग्जाम 3.5 आवर्स का, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर, बट बेसिकली इंटरव्यू आपका रिवॉल्व करता है करंट अफेयर्स के अराउंड, कि आपको कितना नॉलेज है अपने आसपास अपने सराउंडिंग की, ठीक है। सो ये होता है एग्जामिनेशन पैटर्न। एक और जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है
कि जो आप ऑनलाइन मेंस एग्जाम में आपके जो मार्क्स आएंगे ना, सिर्फ वही कंसिडर किए जाएंगे इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने में, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसे भूलना नहीं। नाउ जब इंटरव्यू में पहुंच जाओगे ना, तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, उसमें इस तरह से मार्क्स जुड़ते हैं कि ऑनलाइन के मेंस में जो एग्जाम आए हैं वो आपके 80% वेटेज रखेगा फाइनल सिलेक्शन कराने में, और जो इंटरव्यू में मार्क्स आए वो रखेगा 20%। मतलब बहुत बड़ा वेटेज है मेंस में आए हुए मार्क्स का। तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में जितना जान लगा सकते हो, जितना आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा सकते हैं, उन्हें उतना ले जाओ, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली एवरेज मार्किंग होती है, कुछ 50 का है तो 40-42 हर किसी को मिल जाते हैं। बहुत कम है जो 50 में 50 आते हैं, और बहुत कम है जो 50 में 45 से ऊपर जाते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे? क्योंकि मैं इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं बैठ चुका हूँ IPS PO के इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं इस बार के IPS PO 2021 में, ठीक है, फॉर द ईयर 22-23, ठीक। टोटल वैकेंसीज आई हैं 4135, ठीक है। जनरल के लिए वैकेंसीज हैं 1600, काफ़ी बड़ा नंबर है 1600 वैकेंसीज़ के लिए। और SC ST OBC EWS के लिए इतनी वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बहुत वैकेंसीज हैं, तो आप इसे अपना प्रायोरिटी 1 कर दो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक। उसके बाद वैकेंसीज हैं कैनरा बैंक में, और उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तीनों बैंक बड़े अच्छे हैं और काफ़ी दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा अगर आप इनमें से किसी में सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज 4135 में, काफ़ी बड़ा नंबर है। प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सो इतनी सारे हमने बातें की अब तक IPS PO 2021 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी। अब 2 और सेगमेंट बचे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनके लिए हम चलते हैं अपनी PPT पे। जो बचे सेगमेंट है वो ये वाला, एक कट ऑफ और सैलरी क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या हुई है। तो प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है ना अब तक, 2020 में गई थी 58.75, 29 में 59.75। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो ना, लास्ट 3 साल से कुछ 59 के आसपास रिवॉल्व कर रही है। आई वुड से कि अगर आप अपने टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो एम करो कि आप 65 to 70 ला रहे हो अपने मार्क्स। क्यों? क्योंकि जब मैंने दिया था ना तो मेरे को 71+ मार्क्स थे, और मैंने दिया था 2019 में, और मेरा प्रीलिम्स काफ़ी शानदार रंगों से पास हुआ था प्रीलिम्स में, ठीक है। सो टारगेट करो आप 65 to 70, अगर आप इतना आ रहा है अच्छी बात है। और एक और चीज़, 65 to 70 ऐसे मत करना कि आप आंखें मूंद लियो 65 to 70 आप टारगेट कर रहे हो। हमेशा देखो परसेंटाइल को, कि कितनी परसेंटाइल आपकी जा रही है एग्जाम में, जिस टेस्ट में दिया हो सकता है वो टेस्ट इतना डिफिकल्ट हो कि 99 परसेंटाइल बन रही हो 30 नंबर पे, तब 30 नंबर लाना भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग एक परसेंटाइल बेसिस में सोचना चाहो ना, तो जब भी मॉक दो आप, तो आपको टारगेट करना है कि आप 90+ परसेंटाइल में आओ। लास्ट के 5 मॉक में अगर आप 90+ परसेंटाइल मार्क्स हिट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी रेंज में आ चुके हो, और इतना आपका कंसिस्टेंट है तो प्रीलिम्स बहुत बहुत मतलब रंगों से पास कर लोगे आप, ठीक। अब आते हैं मेंस प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात, प्रीलिम्स मेंस के कट ऑफ की बात करते हैं। ये मेंस है एक्चुअली। मेंस में ना, क्योंकि पेपर 200 नंबर का होता है प्लस 25 नंबर, और तो कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन डिफिकल्ट होता है पेपर, 225 नंबर होने के बावजूद आप कट ऑफ देख सकते हो कितना जा रही है। मेरे टाइम पे इतनी कट ऑफ गई थी, और मेरे कुछ 82 के आसपास नंबर थे। नाउ उसके अगले साल ही नंबर बढ़ गए मेंस में, मेंस थोड़ा आसान भी आ गया था लेकिन नंबर बढ़ गए। तो अगर आपको इस बार अगर पढ़ना है ना, तो सेफ मार्क्स आई वुड से वुड बी 90। तो जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो तो आप 90 मार्क्स की टारगेट करो। लेकिन जैसा मैंने बोला, आंखें मत बंद कर लेना, परसेंटाइल नोटिस करना। परसेंटाइल अगर आपकी 90+ जा रही है, खुश हो जाओ, आप बहुत ही अच्छी रेंज में आ चुके हो, ठीक है। यही मेरा इसी तरह से मैं प्रिपेयर करता था। मैं मार्क्स कम देखता था, मेरे लिए परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करती थी, ठीक है। अब हमने समझ ली कट ऑफ क्या होती है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी भाई, रुपए कितने आने वाले हैं जेब के अंदर। तो ये वेबसाइट है अड्डा 247, अच्छी वेबसाइट है बैंकर्स अड्डा की, काफ़ी क्रेडिबल मानता हूँ मैं। और इन्होंने अपनी एक स्टूडेंट की सैलरी से लगा रखी है, अगर ये नहीं होती तो शायद मैं इस नंबर पे नहीं जाता। तो आप देख सकते हो कि ग्रॉस सैलरी आएगी 58,000, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और सब कुछ डिडक्शन होने के बावजूद आपको मिलते हैं 53,000, जो कि बहुत फेयर अमाउंट है। गेस्टेड ऑफिसर बनते हो जो PO बनते हैं, तो पोजीशन भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। तो आई थिंक काफ़ी बड़ा एक फैक्टर होता है, लुभावना फैक्टर होता है, लुक्रेटिव होता है, जिससे हमें लगता है कि जॉब बहुत अच्छी है। तो जॉब बहुत ही अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, आपको मिलती है इन हैंड। अब हम जो बात करें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये बोनस सेक्शन था, ये लास्ट पे मैंने बचा कर रखा था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स
कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ से बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करें, और आपको नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओ, आंखें बंद करो और सारे पेपर लगाओ। लास्ट 5 साल के एक भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी मैंने देखा कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी मैंने देखा कि क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन सारा आइडिया सेम रहेगा। तो लास्ट 5 साल के पेपर छूटना नहीं चाहिए, और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और IPS PO के लिए आप सीरियस हो। ठीक है, अब आपको IPS PO के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे कहाँ? यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख सकते हो, इसमें IPS PO के प्रीलिम्स सारे पेपर हैं, प्रीलिम्स के भी हैं और आपके पास मेंस के भी पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे प्रीलिम्स के सारे पेपर, 2020 के ये पेपर है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने मेमोरी बेस्ड, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन 100-2% के सही होते हैं। तो आई वुड से कि आप इन पर ट्रस्ट करो और इन्हें सारे लगा तो जाओ ही आप। 2016 तक की ये सारे के सारे पेपर्स रखे हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, अच्छी बात है, तो आप समझ भी जाओगे। ठीक है, नाउ मेंस के पेपर ये रहे। ठीक, जब आप मेंस के स्टेज में आओ तो इन्हें लगाना स्टार्ट करो, जब आप प्रीलिम्स के स्टेज में आओ तो इन्हें रट लो। मतलब ये क्वेश्चन तो आपके जुबान पे होने चाहिए, सारे कैसे लगने चाहिए, कैसे नहीं लगने चाहिए। सो इतनी चीज़ें थी। हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज टॉपिक्स के बारे में बात की कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कैसा आता है पेपर, कहाँ से पेपर करना चाहिए, कौन से सोर्सेज सही हैं, और कितनी सैलरी मिल सकती है, सबके बारे में बात की। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। यही वीडियो एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है, कोई और वीडियो मत देखिए, सिर्फ जाके पढ़िए। 2 महीने में 2 मेजर एग्जाम से पढ़ लेंगे, आपको फिर हो सकता है लाइफ में आगे ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब है और इन्हीं जॉब्स में ना आगे प्रोग्रेस भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। मतलब जो करियर प्रोग्रेशन है ना, जल्दी जल्दी बढ़ता भी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम एडलॉजिक टीम। आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी सेक्शन में, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, तो नीचे कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो कि आपकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, बाय बाय।